नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नई कहानी के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कथा कथन में एक नई कहानी श्रवण करने वाले हैं। कहानी का शीर्षक है बुद्धि का प्रयोग या बुद्धि बल। विद्यार्थियों, कहते भी हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। बुद्धि का प्रयोग या बुद्धि बल। मनोरम नामक वन में एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा तालाब था। एक वन है जिसका नाम क्या है, मनोरम, और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बड़ा तालाब भी था। तालाब को पोखर भी कहते हैं। तालाब चारों ओर से सुंदर सुंदर वृक्षों व फूल पौधों से घिरा हुआ था। तालाब के चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष और फूल पौधे थे। तालाब के भीतर अंदर मखाने व सिंगाड़े के पौधे लगे हुए थे। तालाब में सदैव पानी की मात्रा बनी रहती थी। क्यों बनी रहती थी? क्योंकि तालाब के बिल्कुल करीब ही एक स्वच्छ निर्मल जल की धारा वाली नदी भी बहती रहती थी, कल 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 आवाज करते हुए। एक बार की बात है कि दो मछुआरे यानी मछली पकड़ने वाले मनोरम वन में विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे वन में आकर। तभी उन्होंने देखा कि तालाब में तो बहुत सारी मछलियां उपलब्ध है, बहुत सी मछलियां हैं तालाब में। अब दोनों मछुआरे ने देखा कि इतनी मछलियां और तालाब भी बहुत बड़ा है। यह सब देख के वह आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए और दोनों आपस में बातचीत करने लगे, विचार विमर्श करते हुए। क्या कहते हैं कि हमें तो इस तालाब का पता ही नहीं था और हमें पता भी नहीं चला, और यहाँ पे इतनी मछलियाँ भी हैं। अब बहुत समय हो गया था, संध्या हो चुकी थी, शाम भी हो चुकी थी। इसलिए उन दोनों ने तालाब के पास ही खड़े रहकर तालाब के विषय में और तालाब में जो मछलियां हैं उनके विषय में बात की। क्या बात की? और वहाँ से बात करके लौट गए कि यह बात की कि कल हम यहाँ इस तालाब के पास आएंगे और इस तालाब में मछली पकड़ने का जाल बिछाएंगे और मछलियाँ पकड़ेंगे। अब यह सारी बातें कौन सुन रहे थी? तालाब की मछलियाँ। तालाब की मछलियाँ ये सारी बातें मछुआरों की सुन रही थी। 3 मछलियाँ उसमें से दोस्त थी, उन्होंने भी सुनी और उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि यह बात पक्की हो गई कि अगले दिन अब तीनों मछलियाँ आपस में मंत्रणा करती है, बातचीत करती है। तय कर लिया कि यह बात तो पक्की है कि अगले दिन मछुआरा आकर यहाँ इस तालाब में जाल बिछाएगा और हम सभी को पकड़ लेगा। तीनों मछलियों ने आपस में बातचीत कर ली। एक मछली क्या कहती है उसमें से, क्यों ना हम लोग तालाब से निकलकर नदी में चले। उन मछलियों में से एक मछली दोस्त आलसी थी। तीनों में से एक आलसी थी। तीनों में से एक कहती है क्यों ना हम नदी की ओर चले। लेकिन एक आलसी मच्छी थी, वो क्या कहती है, वह उनकी बात स्वीकार नहीं करती, उनकी बात मानने से इनकार करती है और क्या कहती है कि जब मछुआरे आएंगे तब हम कहीं छुप जाएंगे। अगले दिन मछुआरे आए और उन्होंने तालाब में जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही मछुआरे आए और तालाब में जाल बिछाने को तैयारी हो रहे थे कि एक मछली ने तुरंत छलांग लगाकर नदी की ओर चली गई। बड़ी होशियार थी वो।
अब वो जो आलसी मछली थी और एक और उसके साथ एक मछली थी। 3 सहेलियों में से एक ने तो छलांग लगाकर नदी की ओर बढ़ गई, लेकिन 2, अब मछुआरे ने जैसे ही जाल बिछाया, मछली उस जाल के पकड़ में आ गई, दोनों की दोनों। किंतु जैसे ही मछुआरा जाल समेटने के लिए आगे बढ़ा, अब जाल में तो फंस गई, लेकिन जब वो जाल समेटता है, इकट्ठा करता है, तब 2 में से एक मछली बहुत समझदार थी। उसने मरने का नाटक किया, झूठा। मछुआरे ने जाल बाहर निकाला और देखा कि यह मछली तो मर गई है। उसने निकालकर उसे पानी में फेंक दिया। उस मछली ने समझदारी दिखाई, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए। हाँ, और समझदारी का प्रयोग करते हुए वह उछलकर नदी की ओर भाग गई। किंतु जो आलसी मछली थी वह जाल में पड़ी रही, तड़पने लगी। वह बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी कोशिश व्यर्थ गई। मछुआरों ने उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया। इस प्रकार उस मछली के, आलसी मछली के प्राण चले गए। अतः बुद्धि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करके ही हम विकट या बुरी परिस्थितियों में से बच सकते हैं। अब इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग समय पर करना चाहिए, इससे भविष्य की रचना होती है। अन्यथा मृत्यु, जैसे कि उस आलसी मछली की हुई। विद्यार्थियों, तो हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। आशा करती हूँ यह कहानी आपके अवश्य समझ में आई। अच्छा, अब एक नई कहानी के साथ और एक नई सीख के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।